So, this is first class of English. Might be you may have some doubts कि इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी. ज्वाइन करने को तो हम ये कोर्स कर रहे हैं, क्या ये कोर्स खत्म करने के बाद हम इंग्लिश बोल पाएंगे? तो ये सारे डाउट्स हैं. क्या आपके मन में भी ये डाउट्स हैं? तो आप इस टाइम ना जो है चैट करके बता सकते हैं, क्योंकि साउंड का थोड़ा सा इशू है. अगर आप बोलेंगे मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी, तो चैट में बताइए. साइड में आपको मैसेज का ऑप्शन आ रहा होगा कि क्या आपके मन में डाउट है कि ये कोर्स होने के बाद आपको इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी. तो हमारे साथ एक ही लड़की जुड़ी है, कृष्णा पगलानी. नो सर. अच्छा, डाउट नहीं है, या ये यकीन है कि ये कोर्स करने के बाद आपको इंग्लिश नहीं आएगी? थोड़ा ना आप ये करो, डीपली एक्सप्लेन करके बताओ ना कि क्या नहीं आएगा. अब मैं क्या समझू कि ये कोर्स करने के बाद आपको इंग्लिश नहीं आएगी, या आपको ये डाउट नहीं है कि इंग्लिश जो है, मतलब साउंड का इशू है ना थोड़ा सा, वरना. अच्छा, नो डाउट सर. क्या बात है, कैसे नहीं है डाउट? डाउट होना चाहिए. तो आज हम क्या कर रहे हैं, स्पोकन की क्लास शुरू कर रहे हैं. स्पोकन वैसे क्लास नहीं होती है ना. स्पोकन क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है जो लिसनिंग और स्पीकिंग से हमें आती है. एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ये भी आएगा कि स्पोकन पढ़ना क्यों जरूरी है, स्पोकन सीखना क्यों जरूरी है, व्हाई शुड वी हैव टू लर्न स्पोकन. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, मैं दो लाइन में दूंगा. जैसे कि स्पोकन इंग्लिश नॉट जस्ट अ पैशन. क्या कहा मैंने? स्पोकन इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ पैशन बट अ नेसेसिटी इन टूडेज लाइफ. आप स्पोकन इंग्लिश को एक आवश्यक बुराई के रूप में मान सकते हैं कि आज के जमाने में क्या है, किसी का हो सकता है कि पैशन है इंग्लिश सीखना, लेकिन हर किसी का नहीं होता. हर किसी को क्या है, एक आवश्यक बुराई है हर किसी के लिए इंग्लिश सीखना. तो इससे पहले कि हम क्लास शुरू करें, उससे पहले आपको मुझे क्या करना होगा? एक मुझसे वादा कीजिए, आप खुद से वादा कीजिए या उससे वादा कीजिए जिससे भी आप करना चाहते हैं, कि वादा आपको ये करना है कि जब तक ये कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी, 2 महीना, 3 महीना, या मे बी 4 महीना भी रह सकती है, 4 मंथ्स भी रह सकती है ड्यूरेशन. इस ड्यूरेशन के दौरान आपको क्या करना है, जब भी आप सोकर उठो, जब भी आप सोने लगे, जब भी आपको टाइम मिले, आपको क्या कहना है? एक चीज़ अपने आप से कहना ही है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, और मैं बोलूँगा या बोलूँगी. क्या चीज़ बोलनी है? कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ, या मैं इंग्लिश बोलूँगा. यस, यू हैव टू से आई कैन डू एंड विल स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली. I can speak in English fluently way. Yes, Krishna, well done. तो हर दिन आपको जब आप सोकर उठो, जब आपको टाइम मिले, या कहीं आप दोस्तों के साथ भी बात कर रहे हो, यू हैव टू से कि आई कैन एंड आई विल स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली. तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी, वो मेनली हमारी इंट्रोडक्शन के ऊपर रहेगी. ये इंट्रोडक्शन आपका मेरा नहीं होगा, या आप लोगों का आपस में ये इंट्रोडक्शन नहीं होगा. दिस क्लास जो होगा कि आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्शन की रहेगी. दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश. तो शैल वी स्टार्ट? यस और नो? शैल वी स्टार्ट? रिप्लाई नहीं आ रहा. शैल वी स्टार्ट? यस सर, ओके. आर यू रेडी? अब ऐसा ना, जैसे कि अभी तो आपको टाइपिंग करके लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप क्या कीजिए, अपने मुंह से बोलिएगा. जैसे कि मैंने कहा शैल वी स्टार्ट, यस और नो, आप मुंह से बोलिएगा यस. यस. जैसे मैंने कहा आर यू रेडी, यू हैव टू से यस. यस, जितना आप बोलोगे उतनी आपको इंग्लिश आएगी, बिकॉज जितना बोलोगे उतनी इंग्लिश आपको आएगी. इंग्लिश कम्स बाय स्पीकिंग. ऐसा कहा जाता है कि जब जब आप इंग्लिश बोलोगे तभी आपको क्या आएगी, इंग्लिश बोलना आएगी. स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग. तो अंग्रेजी सीखना आज के ज़माने में क्या है? कृष्णा, क्या है इंग्लिश अंग्रेजी सीखना आज के ज़माने में? रिप्लाई करना ज़रा. आई एम वेटिंग. बहुत ज़रूरी. बिल्कुल. अब इसी बात को हम क्या इंग्लिश में कहें, इंग्लिश सीखना क्या है? इट्स अ मस्ट. इट्स अ मस्ट. क्या है कृष्णा? इट्स अ मस्ट. क्योंकि ना जब भी कोई चीज़ ज़रूरी होती है, तो हम इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? इट्स अ मस्ट. यस, इट्स अ मस्ट. पानी पीना, पानी पीना क्या है? इट्स अ मस्ट. साँस लेना, इट्स अ मस्ट. पढ़ना, इट्स अ मस्ट. ये चीज़ आप सीखो धीरे-धीरे. जब आप साथ-साथ में क्लासेस रेगुलरली लगाओगे, आप सीखते जाओगे. इट्स अ मस्ट. इंग्लिश सीखना इंग्लिश सीखना इज़ अ
मस्ट, शाबाश! इंग्लिश सीखना इज़ अ मस्ट। बाकी जैसा मैंने बताया ना कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो फॉर्मेशन होती है, वो हमारी लिसनिंग एंड स्पीकिंग से होती है। जितना आप सुनोगे, जितना आप बोलोगे, उतनी ही आपको स्पीकिंग आएगी, उतना ही आपको बोलना आएगा। आज हम थोड़ी-सी बात करेंगे कि हम अंग्रेज़ी क्यों नहीं सीख पाते? या कौन-कौन सी गलतियाँ जो है हम अंग्रेज़ी सीखने में करते हैं? या कौन-कौन सी बातें हमें जो आगे ध्यान में रखनी है जब भी 2, 3, 4 महीने हमारा कोर्स चलेगा, इस कोर्स के दौरान हमें किन-किन बातों को ध्यान में रखना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं कि जिसके कारण हम अंग्रेज़ी नहीं सीख पाते? टेल मी कृष्णा। बता दीजिए टाइपिंग करके साइड में कि इंग्लिश हम क्यों नहीं सीख पाते। लोग मजाक बनाते हैं। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये भी एक थोड़ा सा भ्रम है आपके मन में कि लोग मजाक बनाते हैं। लोग मजाक नहीं बनाते। तू अंग्रेज बन रहे है। अच्छा, लोग मजाक बनाते हैं कि तू अंग्रेज बन रहे हैं क्या? तो कृष्णा थोड़ा सा मुझे पढ़ने में दिक्कत आ रही है। चलिए, तो लोग मज़ाक बनाते हैं कि ज़्यादा अंग्रेज़ बन रहा है, मेबी आप यही कहना चाहते हैं ना कि लोग मज़ाक जब आप लोगों के सामने अंग्रेज़ी बोलते हो, तो लोग कहते हैं कि ज़्यादा अंग्रेज़ बन रहे हो क्या? यस सर, तो यही है। लेकिन देखो कृष्णा, ये चीज़ आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुन रखी है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आखिर लोग वैसे बोलते नहीं, हम सोचते हैं कि जब हम अंग्रेज़ी बोलेंगे, तो सामने वाला हमें कुछ ऊट-पटांग बोलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाला बोलेगा। ये चलिए, एक तो मान लिया कि लोग मज़ाक बनाते हैं, पर हमें यहाँ से क्या करनी है, ये ओम इग्नोराय नमः कि लोग क्या बोलेंगे, इस बारे में हमें नहीं सोचना। कोई दूसरा कारण हमें बताओ कि व्हाई शुड वी हैव माफ़ कीजिएगा कि कौन-कौन सी समस्याएँ हैं जो हमें इंग्लिश सीखने में क्या करती है, बाधा डालती हैं। बताना ज़रा दूसरी चीज़, बता रहे हो क्या? नो सर, आई हैव नो आइडिया। वाह! कृष्णा, आप तो पहले से अंग्रेज़ी बोलते हो। क्यों? बेसिक लेवल तो आपका लग रहा है कि क्लियर है। चलिए, थोड़ा-सा मैं बताता हूँ जैसे कि जो मिथ्स हमारे रहते हैं, जो भ्रम हमारे रहते हैं अंग्रेज़ी सीखने में, हमें लगता है कि हमें क्या होना चाहिए, वर्ड मीनिंग्स याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए हमें? मुँह से बोलिएगा वर्ड मीनिंग्स, शब्दकोश हमारा जो है सही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूँ कि वर्ड मीनिंग ज़्यादा याद करना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट? देखो ना, वर्ड मीनिंग ज़्यादा याद करना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। दैट यू मस्ट लर्न हाउ टू यूज़ देम, हाउ टू इम्प्लीमेंट देम, दैट्स इम्पोर्टेंट। किस तरह से उनका उपयोग करें, किस तरह हम उन्हें सेंटेंस में फिट करें, दैट्स इम्पोर्टेंट। वर्ड मीनिंग ज़्यादा याद करना ज़रूरी नहीं है। ये हमारी सबसे पहली मिथ रहती है। जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार अगर आप नॉर्मली नॉर्मली क्या हाँ, नॉर्मली अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम तो क्या कहेंगे, मिनिमम आपको 500 वर्ड आने चाहिए, मतलब कि 500 शब्द आपको आने चाहिए। यही आंकड़ा हमारा लास्ट 475 तक रुकता है। फिर ज़्यादा तो आप बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स याद कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक दैट यू डोंट नो 500 वर्ड्स, यू नो वेरी वेल, राइट? आप अच्छे तरीके से ना, अगर मैं कहूँ कि जब ये क्लास खत्म होगी उसके बाद आप अलग से रूम में बैठ के अपने कॉपी पेन लेकर जितने भी इंग्लिश के शब्द आपको आते हैं आप उन्हें लिखिए, तो आप पाएंगे कि आपको 500 से ज्यादा भी वर्ड आते हैं। पर जैसे मैंने बोला, आप वैसे नहीं बोल पाते। देखो ना, मैंने कहा कि आई डोंट थिंक सो दैट कि यू डोंट नो 500 वर्ड्स, बट यू डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट देम, हाउ टू यूज देम। ये हमारी सबसे पहली मिथ रहती थी कि वर्ड मीनिंग्स। तो आगे से जब भी हमें क्या करनी है, स्पोकन सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, तो हमें इस बात को पूरी तरह से भूल जाना है कि वर्ड मीनिंग्स हमें नहीं आते। यस और नो कृष्णा? आर यू हियर? यस और नो? आवाज नहीं आ रही कृष्णा? आप अच्छा, म्यूट। आप साइड में टाइपिंग करके लिखिए ना कि अगर आप सुन रही हैं मेरी आवाज़, आप अभी तक हमारे साथ जुड़ी है, तो आप कह सकती हैं यस सर। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी पहली मिथ्स हमने पढ़ी कि वर्ड मीनिंग्स, कि हमें वर्ड मीनिंग ज़्यादा नहीं आते। दूसरा फिर हमारा जो मेन रहता है ना कि हमें सर टेंसेस नहीं आते। आज तक हमने टेंसेस पढ़े ही नहीं। हम क्या करते हैं, सीधा टीचरों के ऊपर अपना भांडा फोड़ते हैं कि यार हमें तो टीचर अच्छे नहीं मिले।
बोलते हैं ना हम कि टीचर 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 ने हमें नहीं पढ़ाए, टीचर आते थे क्लास में गप्पे मारने बैठ जाते थे। तो ये चीज़ गलत है, टीचरों ने जो किया किया लेकिन हम उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो अब एक थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल आप मानिए जैसे कि अमेरिका का कोई पर्सन है, जो कि एक फार्मर है। क्या है? किसान है। अब वो भी तो इंग्लिश बोल रहा है, वो भी अंग्रेज़ी बोल रहा है। उसने तो कहीं स्कूल में जाके सेंटेंसेस या टेंसेस की क्लासेस तो जॉइन नहीं की होगी, फिर भी वो इंग्लिश बोल रहा है, क्यों? बिकॉज़ जैसे मैंने कहा ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग। बचपन से ही उसने क्या की इंग्लिश सुनी, इंग्लिश उसने बोली। तो ये हमारा मेन क्या करता है, मिथ बनी हुई है माइंड में कि टेंसेस आना ज़रूरी है। अब आप हिंदी बोलते हो, कहीं आप गए हो क्या हिंदी की क्लास लगाने बचपन से कि नहीं सर मुझे हिंदी भाषा सीखनी है, मुझे आप अलंकार पढ़ाइए, मुझे आप संधि पढ़ाइए, मुझे वाक्य पढ़ाइए, मुझे कारक पढ़ाइए, मुझे कर्ता पढ़ाइए, नहीं गए। क्योंकि जो आपने अपने माँ-बाप से सुना, अपने आस-पास के वातावरण से सुना, उसी के आधार पर आप आज क्या है, एक बेहतर हिंदी बोल पा रहे हैं। अगर हम शुद्ध हिंदी की बात करें, तो शुद्ध हिंदी भी आप बोल पाते हैं। तो ये भी कि पहली चीज़ हमने क्या सीखी कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे हमें अपना ध्यान देना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि वर्ड मीनिंग्स पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है या टेंसेस भी ज़्यादा हमें नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद जैसे ही बात करते हैं हम ग्रामर, ग्रामर आता है कि क्या इंग्लिश स्पोकन में ग्रामर की भूमिका है? तो ऐसा नहीं है कि भूमिका नहीं है, लेकिन आप 5 टू 10% अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम करें, 5 टू 10% आपको क्या होना चाहिए ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। जितना बेसिक ग्रामर होगा, वो हम क्या करेंगे आपको बता देंगे। आपको जितना बताया जाएगा उतने की आपको क्या करना है डेली प्रैक्टिस करनी है एंड यू डोंट नीड टू स्टडी टू मच ग्रामर यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम फर्स्ट डे इटसेल्फ। आप क्या कर सकते हैं बिना ग्रामर को पढ़े हुए बिना ग्रामर को रटे हुए रटना क्या हमें तो समझना है। बिना ग्रामर को समझे हुए पहले दिन से ही आप क्या कर सकते हैं इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। चलिए थोड़ा इस सेशन को आगे ले चलते हैं। तो आगे थोड़ा अगर हम और चर्चा करें कि किन कारणों से हम इंग्लिश नहीं सीख पाते, तो एक ये हो सकता है कि हमारे मन में ये डर रहता है कहीं न कहीं कि जब हम बोलें, कहीं वो गलत ना हो जाए यार। रहता है ना डर कि नहीं यार मैंने गलत बोल दिया तो। सिंपल सा मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ या सिंपल वे में आपको बताऊँ, देखिए, जब आप इंग्लिश बोलेंगे किसी सामने वाले पर्सन के साथ 100% श्योर है कि उसे समझ नहीं आएगा। बेशक उसे समझ आए लेकिन उसे आपके जो एरर हैं, आपकी मिस्टेक्स हैं वो समझ नहीं आएँगी। तो यू हैव टू स्पीक आपको उसके सामने बोलना होगा। जब आप धीरे-धीरे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप इंग्लिश पहले दिन बोलेंगे आप गलत बोलेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे गलत बोलेंगे, तीसरे दिन बोलेंगे गलत बोलेंगे। लेकिन कभी ना कभी मतलब महीने के आसपास 10-15 दिन के आसपास आपको ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, आज तक मैं ये गलत बोल रहा था, अगर मैं इसे इस तरीके से बोलूँ, तो क्या होगा ये और बेहतर होगा। फिर आपको थोड़ा जब आप कंटिन्यू रेगुलरिटी में बोलते जाएँगे, तो आपको एक टाइम पे ये रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, अगर मैं इस सेंटेंस में मतलब जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ, अगर मैं इसे इस तरीके से बोलूँ, ये तो ग्रामरली जो ग्रामर के अकॉर्डिंग भी ठीक होगी, स्पोकन के अकॉर्डिंग भी ठीक होगी। ये चीज़ें आप समझने वाले हैं कि चाहे मतलब बोलने का मतलब मीन मेरा यही है कि मीन टू से जब भी आप बोलो, बेफ़िक्र बोलो, खुलकर बोलो, आज़ादी से बोलो, नोबडी विल स्टॉप यू। कोई भी आपकी मिस्टेक्स नहीं निकालेगा क्योंकि सामने वालों को इंग्लिश खुद ही पता नहीं होती। तो स्पीक यू हैव टू स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। जैसे ना कि पीछे जैसे क्या जब हम बचपन में थे तो एक गाना आया था कि शी डोंट नो रैंडा मैं कितना बिज़ी पता नहीं कौन-सा गाना था मेबी मुझे सही से याद नहीं है लेकिन ये लाइन शी डोंट नो। लेकिन अब अगर आप ग्रामर के हिसाब से चलो ना तो शी डोंट नो नहीं आता। यहाँ पे क्या आता है शी डज़न्ट नो। शी डोंट नो इज़ गलत क्या है ये? रॉन्ग है। बट इसकी जगह हमारा क्या आता है शी डज़न्ट नो। तो देखो बंदा भी सिंगर बोल रहा है लेकिन सिंगर भी जब गलत बोल रहा है तो हम कौन होते हैं? हालाँकि इंग्लिश में जो है गलत का ये नहीं होता ग्रामर का इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती। आपकी मेन क्या देखी जाती है? फीलिंग देखी जाती है। फीलिंग मतलब कि उसके पीछे का मोटिव देखा जाता है कि समझ आ जाए ना। जैसे कि मान लो आपको पेन चाहिए या कोई चीज़ आपको चाहिए आपको नहीं पता। आप अगर किसी पर्सन को ये भी बोलोगे ना गिव मी दिस या उँगली से इशारा करके भी आप दिस बोल दोगे तो वो क्या समझ आएगा ना आप क्या चीज़ चाहते हैं। तो मेनली ये है कि अगर आप गलत भी बोलोगे तो कोई इश्यू नहीं है। जब आप गलत बोलोगे, तभी आप सही बोलोगे। जब आप गलत बोलोगे, तब आप सही बोलोगे। एम आई राइट कृष्णा? येस और नो?
यस और नो। देखो ना, रिप्लाई करना तो ज़रूरी है क्योंकि थोड़ी-सी टेक्निकल एरर है जिसके कारण मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। यस सर, ओके। तो अगली जो हमारी मेन प्रॉब्लम रहती है मेबी कि हम ना जो है बड़ा फ़ोकस करते हैं हम किस पे? ट्रांसलेशन पे। जैसे किसी ने इंग्लिश बोल दी, आप बोलोगे, "यार मेरे को बता दे कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है?" नहीं, आपको क्या करना है? हिंदी मीनिंग पे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ की हिंदी जब आप पूछोगे ना तो क्या हो जाएगा? क्या ये पीछे जैसे एक वो मीम्स भी बना था कि टीचर पूछती है तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो बच्चा क्या बताता है? कृष्णा क्या बताता था बच्चा कि मेरे पिता का नाम क्या है? इंग्लिश में बताओ इसे। है कृष्णा याद आपको? कृष्णा जी, यस और नो याद है या नहीं? नो, वो तो मुझे भी याद नहीं है। चलो कोई नहीं। जैसे ना कि मान लीजिए अगर आप ट्रांसलेशन पे जाते हैं, जैसे दूध फटता है, मैंने कह दिया कि दूध फट गया। मैंने क्या कहा? दूध फट गया, दूध फट गया। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन पे जाएँ, ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे? इंग्लिश में हम बोलेंगे मिल्क हैज़ ब्लास्टेड। क्या बोलेंगे हम? मिल्क हैज़ ब्लास्टेड, बट ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द स्पोकन वी हैव टू से मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर, मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर, मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर, शावर या सावर, ओके? तो क्या था वो, अगर मेरे माइंड में आ नहीं रहा कि सुंदर, चलिए इसको छोड़ ही देते हैं। जब याद आएगा तब मैं बता दूँगा। आगे देखते हैं कि आगे जो हमारा मेन प्रॉब्लम रहती है कि हम क्या करते हैं? बोलने से डरते हैं, गलती से डरते हैं। देखो यार, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सूर्य प्रकाश सनलाइट, नहीं, ये तो मैंने नहीं सुना था, सूर्य प्रकाश सनलाइट। चलिए जस्ट लीव इट। सो जब याद आएगा तब मैं बता दूँगा अगली वीडियो में, चाहे अगली क्लास में मैं आपको बता दूँगा। जैसे दोस्तों ना, जैसे मैंने बोला कि आप गलती करने से डरते हैं इंग्लिश बोलते टाइम, कि मैंने गलत बोल दिया तो मेरा क्या होगा? कालिया। लेकिन कालिया का यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था 10th के आसपास, मैं खुद में ही मस्त था इंग्लिश बोलने में। आई डिड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स दैट टाइम, क्या कि मैंने उस टाइम बहुत सारी गलतियाँ की। बट नाउ आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश। मैंने उस टाइम क्या किया, बहुत सारी गलती की, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, एक बेहतर अंग्रेजी आपके सामने बोल पाता हूँ। तो गलती से नहीं डरना। जैसे कि जब आप बोलते हो ना किसी को आई लव यू, क्या बोलते हैं हम? कृष्णा क्या बोलते हैं? चलिए, जब हम किसी को आई लव यू बोलते हैं तो सामने से रिप्लाई क्या आता है? रिप्लाई आता है आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू रिप्लाई आता है। कभी कभी आई लव यू टू रिप्लाई आता है, कभी कभी जूते चप्पल भी रिप्लाई आ सकते हैं। तो सामने वाले का मूड देखकर ही आप आई लव यू बोलो। देखो, जब आप ना ग्रामरली इसको देखो तो आई लव यू टू क्या है? गलत है। ग्रामरली क्या? आई लव यू टू गलत है। आई लव यू टू का मतलब कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें तो मैं किसी और को तो प्यार करता करता हूँ, साथ में मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, ये आई लव यू टू का मतलब है। अगर देख लो कालिया, देख लो, अगर तुम्हारा वो पर्टिकुलर पर्सन इंग्लिश स्पोकन की मेरे यहाँ क्लास ले रहा होगा, पहला सेशन उसने देखा होगा, तो अगर कभी आई लव यू टू बोला तो पीटोगे बेटा। क्या होगा? पीटोगे। अगर ना आई लव यू टू का अगर हम सही मीनिंग, माफ कीजिएगा, आई लव यू का अगर हम सही रिप्लाई देखे तो उसका क्या आएगा? आई ऑल्सो लव यू। क्या आएगा? आई ऑल्सो लव यू। अगर हम और डेप्थ में जाएं तो आई ऑल्सो लव यू भी गलत है, तो इसमें ज्यादा हम नहीं जाएंगे। तो आगे देखते हैं। और कोई कारण कृष्णा आपको याद आ रहा होगा कि किन कारणों से, या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिनके कारण हम स्पोकन नहीं सीख पाते? आप आर यू हेयर कृष्णा? से यस और नो। राइट गाइडेंस, ओके, थैंक यू सो मच। तो
ये थोड़ी-सी हमारी थी ना, जैसे कि बाकी हो सकता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, जिसके कारण आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, कम्युनिकेशन स्किल, फ्लुएंसी, इन सभी चीज़ों पे हम क्या करेंगे धीरे-धीरे वर्क करते जाएँगे। तो लैक ऑफ राइट गाइडेंस, ओके कृष्णा, ये भी डिस्कस हमने कर लिया। ये जितने भी ना आपके मेजर इश्यूज़ थे कि ग्रामर हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, टेंसेस हमें आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, उन इश्यूज़ पे हमने बात कर दी। और साथ ही हमने बात की कि 3-4 महीने की जब आपकी ये ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग क्यों कह रहा हूँ मैं? ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ में ट्रेन हो जाते हैं, तो चाहकर भी आप उस चीज़ को गलत नहीं कर सकते। ये ट्रेनिंग का मतलब होता है, जब भी हमारा 3-4 महीने ये कोर्स चलेगा, ये ट्रेनिंग चलेगी, इस कोर्स के बीच में इस कोर्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक करेंगे हम बेसिक लेवल, फिर इंटरमीडिएट लेवल, फिर एडवांस लेवल। बेसिक लेवल की हम बात करेंगे कल जब अगला सेशन होगा, अगले सेशन में आपको बढ़िया हम स्क्रीन शेयर करके पीडीएफ में बता देंगे, क्योंकि आज की क्लास ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोकन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। सो बेसिक लेवल की बात करें तो बेसिक लेवल में हम थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन के बारे में आज जान लिया। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन की, फिर डेली कन्वर्सेशन, एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक, कोई चीज़ आपको पसंद है, उसे इंग्लिश में कैसे बोलें, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलें, एक्सप्रेसिंग योर लाइक्स एंड डिसलाइक, गिविंग डायरेक्शन एंड इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन, एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, इसके ऊपर हम काम करेंगे, शॉर्ट कन्वर्सेशन हम किया करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम टाइम एक्सप्रेशन की, किसी को आपको टाइम बताना है या आपको टाइम के बारे में कुछ इंग्लिश में बोलना है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉकिंग अबाउट योर हॉबीज एंड जो आपके क्या कहते हैं उसको, जो भी आपकी हॉबीज है, हॉबीज के बारे में आप कैसे कहीं इंटरेस्ट, हाँ यस, यस दैट्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बारे में आप कैसे एक्सप्रेस करें खुद को। फिर एक्सप्रेस एग्रीमेंट को कैसे एक्सप्रेस करें हम। फिर मेकिंग, बहुत कुछ सीखेंगे, टेंसेस पढ़ेंगे, बेसिक ग्रामर जितना होता है वो हम बेसिक लेवल में ही पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम करेंगे, साथ में डेली आपकी वोकैब की क्लास भी लगेगी, जिसमें हम 5 से लेकर 5 या 10 में भी 5 अगर हम वोकैब डेली की करें, वो भी करेंगे। तो आई होप कि कोई डाउट नहीं रहा होगा कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर स्टार्टिंग दिस कोर्स, आई एम सो वेरी excited for this journey. You are welcome कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो ये बताओ मुझे कृष्णा कि अब कोई डाउट है क्या आपको? नो डाउट सर, कुछ पूछना हो, क्योंकि ऐसा ना आज की क्लास की मैंने कहीं भी ढिंढोरा नहीं पीटा था, एडवर्टाइजमेंट आज की क्लास की, इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन मैंने कहीं नहीं डाली थी। तो आप, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल ग्रुप में जितने मैसेज किए थे उसमें से काफी आई, बाकी किसी किसी ने भी फिलहाल ज़ूम ऐप डाउनलोड नहीं किया होगा मे बी। तो जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ज़ूम ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद आप भी हमारे साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। कृष्णा, सो कुछ पूछना हो, यस और नो, कुछ पूछना हो आपको? हम क्या करेंगे ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी वर्क करेंगे, फ्लुएंसी के ऊपर भी वर्क करेंगे। चलिए कृष्णा, पूछना है कुछ? नो क्वेश्चन फॉर टुडे सर, ओके। सो आई होप कृष्णा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। तो चलिए, मुझे भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई है कि मीटिंग 10 मिनट में जो है क्या हो जाएगी, सेशन वाज आउट ऑफ द बॉक्स। ओ कृष्णा, थैंक यू सो मच। योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, नीड मोर टाइम जूम प्रो। ओके, ये अपग्रेड करने के लिए मांग रहा है, तो देखना पड़ेगा कितनी मिनट की हमारी आज की क्लास चली है, उसी हिसाब से, वरना क्या करेगा, प्रो वर्जन हमें लेना पड़ेगा। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा कृष्णा, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़ी। तो इसी सेशन को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, अगर कुछ डाउट होगा या कुछ पूछना होगा मुझसे, वो आप पूछ सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे तो है ही, आप व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं। तो कृष्णा, ठीक है, जाऊं मैं कृष्णा? शुड आई लीव कृष्णा? कल से हम ऐसा करेंगे ना, यस सर, ओके कृष्णा, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़ी। इसी के साथ दोस्तों, कल हम बात करेंगे ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन के बारे में।
जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या कीजिएगा अपने इंट्रोडक्शन की एक आपको वीडियो बनाइएगा, इंग्लिश में वीडियो बनाइए। वो चलिए मैं सारा आपको क्या कर दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच कृष्णा, बाय-बाय।